बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में एक नन्ही और प्यारी गौरैया रहती थी जिसका नाम चंची था। चंची बहुत ही चंचल, फुर्तीली और खुशमिजाज थी। दिन भर इधर उधर उड़ना, दोस्तों के साथ खेलना और अनाज चुगना उसकी दिनचर्या थी। हालांकि चंची की एक आदत थी कि वह अक्सर बिना सोचे समझे काम करती थी। वह जल्दबाजी में गलतियां कर बैठती और उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, चंची, आज घर के पास ही खाना ढूंढना, बहुत दूर मत जाना। आसमान में बाज बहुत होते हैं जो छोटी चिड़ियों को पकड़कर ले जाते हैं। माँ की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। चंची ने माँ की बात सुनी, पर जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसे अपनी तेज उड़ान और फुर्ती पर घमंड आ गया। वह सोचने लगी, मैं इतनी तेज हूँ कि कोई बाज मुझे पकड़ ही नहीं सकता। माँ तो हमेशा डरती रहती है। मैं दूर खेतों में जाकर ढेर सारा अनाज लेकर आऊंगी। ये सोचते हुए चंची गांव से दूर हरे भरे खेतों की ओर उड़ चली। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत सारे सुनहरे गेहूं के दाने पड़े थे। चंची की आंखें चमक उठीं और वह बिना समय गवाए अनाज चुगने में लग गई। वहां कोई दूसरी चिड़िया भी नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि यह एक सुनहरा मौका है। वह तेजी से चुगने लगी और अपने चारों ओर का ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच आसमान में एक बड़ा बाज चक्कर लगा रहा था। उसने दूर से गौरैया को देख लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। बाज की नजर बहुत तेज थी और उसने चंची को लक्ष्य बना लिया। जैसे ही बाज ने अपनी तेज गति से गोता लगाया, चंची के ऊपर एक बड़ी छाया पड़ी। चंची ने ऊपर देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा गई और तुरंत सोचने लगी कि अब क्या करे। बाज उससे बहुत बड़ा और ताकतवर था और वह अपने तेज पंजों से उसे आसानी से पकड़ सकता था। लेकिन फिर चंची को एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि पास में एक बड़ा पेड़ है जिसके नीचे घनी घास है। उसने तुरंत उड़ान भरी और तेजी से उस पेड़ की ओर भागी। वहां पहुंचकर वह घास के बीच में छुप गई और एकदम चुपचाप बैठ गई। बाज ने उसकी दिशा में काफी देर तक चक्कर लगाए पर उसे देख नहीं पाया। वह बार बार इधर उधर देखता रहा, लेकिन चंची ने खुद को इतनी अच्छी तरह छुपा लिया था कि वह उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार बाज थककर निराश हो गया और दूर उड़ गया। चंची ने राहत की सांस ली। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे अपनी समझदारी पर गर्व हो रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसकी माँ की सलाह कितनी सही थी। उसने मन ही मन सोचा, माँ हमेशा सही कहती हैं, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था। माँ ने चंची को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी चंची, गलती सबसे होती है, लेकिन असली समझदारी तो यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे ध्यान रखें। आज तुमने जो सीखा वह तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उस दिन के बाद से चंची ने कभी भी बिना सोचे समझे काम नहीं किया। वह हमेशा सोच समझकर और सावधानी से काम करने लगी और माँ की बातों को ध्यान से सुनने लगी। चंची ने समझ लिया कि समझदारी ही असली ताकत है और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना कितना जरूरी है। सीख, हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी सलाह हमारे अनुभव से कहीं ज्यादा होती है। साथ ही सोच समझकर और सावधानी से काम करना हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है।